क्लास है करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। ओके, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर में क्या डिफरेंस है, पहले ये बताइए। क्लियर, मतलब अगर क्लियर नहीं है तो मैं बताता हूँ, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर में क्या डिफरेंस है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir, you are. ओके, अब आपका मान लीजिए वैल्यू 1 2 3 है और -1 2 3 है। तो साइंड और अनसाइंड दोनों में से कौन सा यूज करेंगे -1 2 3 के लिए? Signed. Signed. या इंटीजर की रेंज क्या होती है? या इंटीजर की रेंज क्या होती है? वो कैर की है, वो कैरेक्टर की है। 0 to int, but the positive numbers. साइज क्या होता है इंटीजर का? आइदर 2 बाइट या 4 बाइट, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर। Yes, sir. ओके, Yes. तो रेंज क्या होगी? ओके, तो अगर अनसाइंड इंटीजर यूज कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रेंज Yes, स्टार्ट sir. हो रही है माइनस से ना, तो अगर आप Yes, sir. माइनस से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो साइंड इंटीजर जो है उसकी रेंज स्टार्ट होगी माइनस से, माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग। ओके, अनसाइंड इंटीजर जो है उसकी रेंज स्टार्ट होगी 0 2, जो माइनस वाली रेंज है वो प्लस वाले में ऐड हो जाएगी। Yes, sir. ओके, तो अनसाइंड इंटीजर की रेंज अगर फॉर एग्जांपल है 0 2 6 5 3 5 फॉर एग्जांपल, जो भी है इंटीजर की रेंज आपकी अनसाइंड की और साइंड की, वो ये हो जाएगी कि जो माइनस वाला पोर्शन है वो प्लस वाले में चला जाएगा। जो हमने साइक्लिक नेचर देखा था ना, जब कैर की बात कर रहे थे हम, -128 to 127 थी उसकी रेंज, और 127 क्यों आ रही थी? 2 के पावर कितना होगा वो 128? या तो कैर का साइज कितना होता है? 2 के पावर सॉरी, कैर का साइज कितना होता है बाइट्स में? 1 बाइट, 1 byte. 1 बाइट होता है ना। तो तो उसका रेंज -128 to 127 क्यों गई? एक बाइट में आप कितना स्टोर कर सकते हो? एक बाइट में कितने बिट्स होंगे ये बताइए। 8. 8। ओके, तो 8 बिट से कितने नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर 8 बिट का यूज करेंगे तो कितने नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर 1 बिट का यूज करेंगे तो कितने नंबर करेंगे? आइदर 0 और 1। 2 बिट का करेंगे तो कितने नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? 3 0 1 2 3। 3 बिट का यूज करेंगे तो कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 7 तक, 0 to 7, टोटल 8 नंबर। 4 4 बिट से कितने कर सकते हैं? 15 तक, दैट इज 16 नंबर्स यू कैन रिप्रेजेंट। 5 बिट से 32 नंबर्स यू कैन रिप्रेजेंट, 0 to 31। 6 बिट से 64, 0 to 63।
7 बिट से आप कितने कर सकते हैं? दैट इज 2 to the power 7 minus 1. 128 minus 1, 127. 7 बिट से. ओके, दैट इज वाई अगर हम रेंज माइनस वाली भी लेंगे तो दिस इज वाई 8 बिट से आपको कितना मिलेगा? 8 बिट से आपको मिलेंगे -128 to 127. अब अगर फॉर एग्जाम्पल यही हम साइंड और अनसाइंड की बात करेंगे, ओके, तो वो 2 के पावर जैसे कैर में ले रहे हैं 2 के पावर 7 इक्वल टू 2 के पावर 7 minus 1 इक्वल टू 127. अगर अनसाइंड ले रहे हैं तो सीधे उसको ले सकते हैं 2 के पावर 8. ठीक है, डाउट? देखो, डिफरेंट डेटा टाइप हम यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. वो क्यों यूज करते हैं बताइए? यूजेस के डिफरेंट बाइट्स होती है उनकी, मतलब स्टोरेज हाँ, ज्यादा ना हो. हाँ. अब जैसे अगर आपको कोई वैल्यू लेनी है इंटीजर में, इंटीजर की रेंज क्या है? आप इंटीजर में वैल्यू ले सकते हैं ना, तो इंटीजर की रेंज क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंटीजर की रेंज है -2. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इतनी रेंज है इसकी, हमने चैट विंडो में उसको टाइप किया. ठीक है, वो -2147 है और इधर +2147. ओके, ये रेंज है. लेकिन हमें इस रेंज की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम जो इनपुट यूजर से ले रहे हैं वो है डेटा टाइप इंटीजर ही है, डेटा टाइप इंटीजर ही है, लेकिन वो बहुत छोटी वैल्यूज हैं. वो वैल्यूज 0 to 100 के बीच में आएंगी. आप स्कैनएफ के थ्रू यूजर से इनपुट लेते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर वो वैल्यू जो इनपुट ले रहे हैं आप, वो इतनी बड़ी रेंज की जरूरत ही नहीं है उसको, उसको छोटी रेंज की जरूरत है. मान लीजिए इनपुट हमेशा 0 से 100 के बीच में ही आएगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता. तो आपको इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट इंटीजर ले लो. तो इंटीजर आपका फॉर एग्जाम्पल 4 बाइट लेता है, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट लेगा. तो आप मेमोरी की कंस्ट्रेंट को कम कर रहे हो.
You are not audible. Okay, now am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, for example, we have char C and I have set C equal to 128 and then I am printing it. Okay. So, what it will print? ये क्या प्रिंट करेगा? char की रेंज क्या है? char की रेंज है -128 to 127. Now I am giving it 128. So it is behaving in a cyclic manner. So if I am printing it, then it will be print -128. Similarly, if I say C equal to 129, then it will print -127. If I say C equal to 130, it will print 126. Okay. And if I say C equal to -129, then it is going to print 127. Okay. So this is the cyclic nature of data type. तो अगर आपकी रेंज से बाहर है डेटा, if you are providing input within the range, then it is okay. If you are providing the input output outside the range, then it will behave in a cyclic way. Okay. So sometimes we provide input like if I'm saying I'm giving C equal to 128, and if I'm taking the output, then it is giving -128. So we get confused. And the user also gets confused. So हमको अगर input की range पता है, for example, अगर integer की I'm saying some range A to B है, okay, -A to B है, and if I know कि यूजर से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी डेटा इनपुट होगा उसमें नेगेटिव वैल्यूज होंगी ही नहीं, एंड वी ऑल नो दिस डेटा विल बी इंटीजर टाइप. तो उसमें क्या कर सकते हैं? अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो हम बोल सकते हैं इसको कि हम ये अनसाइंड इंटीजर लेंगे. ओके. अब इंटीजर क्या है? आइदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स.
Okay, integer either two will take either 2 bytes or 4 bytes depending upon the compiler. Now अब हमें अगर पता है कि इंटीजर की रेंज a टू b माइनस a टू b है और ये कैपेसिटी उसकी साइज कैपेसिटी आइदर 2 बाइट या 4 बाइट है, तो शॉर्ट की है 2 बाइट आइदर 1 बाइट और 2 बाइट डिपेंड्स. ओके, तो अगर हमारा इनपुट की रेंज इक्वल टू 1 टू 100 के आसपास ही है तो हमको ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करने की क्या जरूरत है. हम बोल सकते हैं फिर इसको शॉर्ट आईएनटी. ओके, क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? तो और कोई डाउट? चलो, और कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटर्स. ओके, operators are symbols which operates on value or a variable. So basically हमने अभी तक देखा है addition, multiplication, subtraction, division. These are basically operators. Okay, so now we will talk about what are the available operators in C. C language में कौन कौन से available operators हैं. Okay, so can be the operators can be of following categories in C. That is unary operator that requires only single operand. Okay, single operand. So usually हम क्या करते हैं? For example, A plus B. So this is operator. Plus is B and A are operand. Okay, now this is saying unary operator क्या है? That requires only a single operand. Okay, सिर्फ एक ऑपरेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस प्लस कर दिया. Okay, so it requires only one operand. Binary that requires two operand. So binary क्या होगा? a plus b. For example, this requires two operand, a and b. Okay, example of binary. And ternary that requires three operands. Okay, then following are the type of operator. First is arithmetic operator, जिसमें पहले आपका आएगा प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो. Then relational operation. Okay, and then logical and or, then bitwise left, bitwise shift operations. Okay, then assignment operator, this is this. Then conditional, that is ternary, if this and then that, otherwise that. Okay, then increment and decrement, that is a plus plus, a minus minus, either, or a minus minus a, sorry, minus 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 a or plus plus a. These are increment and decrement. Then we have any operators that we have. Okay, so arithmetic operator, they are usually binary operators. These are used to perform mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Okay, then we have assignment operator, which are also binary. These are used to assign the value for variables in program. Then we have relational operators, which are also binary. These operators are used to compare the values of two variables. Then logical operators, these operators are used to perform logical operation and or and all those things. Then bitwise operators, this is also binary. These operators are used to perform bit operation on given two variables. And conditional operator, that is ternary. Conditional operators returns one value if condition is true and returns another value if the condition is false. Okay, then increment and decrement operator, that we have seen a plus plus, a minus minus, and also on. And then we have special operators, like example of this is size of, that we will see later in the slides. Okay, so basically first we talk about arithmetic operators. Wherever any of you have any doubt, do ask me questions. Okay, आपको डाउट कहीं पे भी कुछ भी होता है ना, मुझसे आप रोक के क्वेश्चन पूछो. ठीक है,
So arithmetic operator, as discussed in the previous slide, like it is basically plus, minus, multiplication, division, and modulo operator. So for example, we have said like arithmetic operator is a binary operator that requires two operands. Okay, two operands. Okay, like if we have a plus operator, then what we have to do, अगर प्लस ऑपरेटर है तो भाई प्लस प्लस दोनों प्लस का ही तो एडिशन होगा, कम से कम आपको दो नंबर तो चाहिए, why we require two operands. So if I say a equal to 10 and b equal to 20, okay, and then if I say a plus b, then it is equal to 10 plus 20. Similarly, subtraction, a minus b equal to 10 minus 20, which is equal to minus 10. Similarly, we can have a into b, which is equal to 10 into 20 equal to 2. Then we have division, that is, we can say a divided by b, which is equal to 10 divided by 20. Okay. Now, if we take a and b as integer data type, okay, then divided by 20, what will be the output? अगर आपका डेटा टाइप ए और बी दोनों ही इंटीजर है तो 10 डिवाइडेड बाय 20 आउटपुट क्या होगा? 0. Correct. Because it will be like, mathematically it will be 0.5, but it has to be converted into integer, so it will create the after decimal, and it will be 0 as an output. Okay. Now modulo operator. So for example, we have a equal to 10, b equal to 20. So a modulo 10, b will be equal to 10 modulo 20. So modulo operator, what it does, for example, if we have a number a and we are dividing it by b, then division will return you two things, quotient and remainder. So this modulo will return this remainder. For example, if I say 3 divided by 2, what is the question? 1. Remainder is 1. So this, if I say 3 modulo 2, then it will return this remainder, that is 1. Similarly, if I say 5 modulo 2, what it will return? The remainder, that is 1. Okay. So if I say a modulo b, a is 10, b is 20. So what it will return? Remainder is 10. But if I say b modulo a, where b is 20 and a is 10, so remainder is 0, so it will return 0. Okay. Now we have assignment operators. So if I say c equal to a plus b, it will assign the value of a plus b into c. Okay. So the basic form is operator equal to expression. V operator equal to expression. So V is the variable and OP is a binary arithmetic operator, and this statement is equivalent to V equal to V OP
expression. Okay. So for example, if I say plus equal to, okay, if I say C plus equal to A, so what does it mean? It means C equal to C plus A. Okay. For example, we are taking A equal to 10, B equal to 20, C equal to 30. Then C plus A, it will be equivalent. C plus equal to A is equal to C equal to C plus A. That is equivalent to 30 plus 10, which is equal to 40. If I say C minus equal to A, then it is equivalent to C equal to C minus 10. Okay. Similarly, this symbol, okay, this one is shift, okay, and left shift. This is for right shift. This is left shift and this is right shift. Okay. Left shift assignment operator. So if I say C left shift equal to 2, which is similar to C equal to C left shift 2. Similarly, for right shift also, C right shift equal to 2, that means C equal to C right shift 2. Then we have logical bitwise operator, that is C and equal to 2, that means C equal to C and 2. So it is a bitwise operator, okay? Then you have to convert this C into binary, 2 into binary, and then perform the logical AND operation. Okay. कौन वाला? लास्ट 3 लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये दो नहीं समझ में आए, ये 3 नहीं समझ में आए, ठीक है मैं बताता ये 3 ला ओके ओके Sir, something's wrong with your mic. Something is wrong with my mic. Let me check. अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. ओके. सो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेशन हमें देखना है पहले. तो पहले हम देखेंगे कि अगर आपका एग्जाम्पल है कि n इक्वल टू 22, जैसे यहां पे हमने बोला था ना C लेफ्ट शिफ्ट 2 इक्वल टू C लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2, so that means C equal to C left shift 2. So first you have to convert this C into bits. Okay. For example, I'm saying instead of C, I'm using n equal to 22. So if I convert it into bits, then the binary values of this 22 is 10110. ये आता है ना कैसे कन्वर्जन करते हैं? आपको ट्यूटोरियल में पढ़ाया है. हाँ. सो ये क्विज में भी आएगा. उसमें नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है ना, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम भी. सो लेट्स से ओवर हियर. ओके. 22 को कन्वर्ट करो बाइनरी में. 2 से डिवाइड करोगे 11 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 2, 2 से डिवाइड किया 1. नाउ रिवर्स ऑर्डर में नंबर लोगे. ठीक है.
तो ये आ गया आपका 1 सॉरी 10110। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 0 की पैडिंग कर दूं तो कोई मतलब नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पैडिंग करता हूं तो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे पैडिंग कर सकते हैं, जीरोस ऐड कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हुआ आप इसको 10110 को अगर एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक जीरो यहां ऐड होगा। अगर दो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 110 तो 10110 दो जीरो ऐड होंगे। ठीक है, ये दो जीरो ऐड हो गए। तीन लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 10110 तीन जीरो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर एक लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये नंबर कितना हो गया, ये हुआ। नाउ दिस वैल्यू इज 0 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 प्लस 8। ओके, सो ये कितनी होगी वैल्यू 44। आपने 22 आपका नंबर n इक्वल टू 22, आपने दो टाई शिफ्ट किया, आपने सिंगल शिफ्ट किया, ये वैल्यू हो गई 44। अगर आप डबल शिफ्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n इंटू 2 के पावर नंबर ऑफ शिफ्ट्स। ओके, देन इट विल बिकम 22 इंटू 2 पावर 2 इक्वल टू 22 इंटू 4 इक्वल टू 88, अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, दो लेफ्ट शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी। नाउ कैलकुलेट इट, 0 1 2 3 4 5 6, सो 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3, सो 8 प्लस 16 प्लस 64। okay, so it will be equal to 88। अगर 3 शिफ्ट करेंगे तो 22 इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू 22 टू 8 इक्वल टू 6 176, so this will be equivalent to 176। ओके, ये समझ में आया, ये समझ में आया, लेफ्ट में आया। अब राइट शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है राइट शिफ्ट, सो फॉर एग्जांपल हम नंबर ले रहे हैं इक्वल टू 30। ओके, राइट शिफ्ट बोल रहा है। राइट शिफ्ट करना है तो आपको पहले जो वो लॉजिक समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिकली इसको करते हैं। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, नाउ n इज 30। अब आ रही है आवाज?
अब आ रही है आवाज? यस सर ओके, 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करो फटाफट। तो बाइनरी में क्या आएगा ये? 0, then again divided by, sorry, then again divided by 2, 0, 8, again divided by 2, 0, 4, again divided by 2, 0, 2, again divided by 2, then 1. ओके, तो 32 का आप बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो आपका आएगा 1, देन 5 टाइम्स 0. ओके, तो 1 5 टाइम्स 0 तो आ गया ये 1 0 0 0 0 0. ओके, अब ये क्या कह रहा है कि राइट शिफ्ट करो. राइट शिफ्ट का मतलब है अब इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करो. तो अगर 1 राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 4 zeros. उसके बाद एक और राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 zeros. एक और राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0, सॉरी 0 0. एक और राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0. एक और राइट शिफ्ट करेंगे तो एक बन जाएगा 1, और एक और राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा. राइट शिफ्ट समझ में आया? जो लास्ट डिजिट होती है उसको निकाल दे रहेगा. एक एक शिफ्ट कर रहे हैं ना हम राइट साइड में. फॉर एग्जाम्पल 1 5 टाइम्स 0 है, इसको एक राइट शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 4 टाइम्स 0 राइट शिफ्ट. ओके, एक बार और राइट शिफ्ट करोगे तो ये 1 0 0 आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर होता 1 1 0 1 0, लेट्स से कोई एक नंबर है 1 1 0 1 0. ओके, इसको सिंगल टाइम राइट शिफ्ट करोगे तो ये नंबर 0 1. एक बार और राइट शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1 1 0. एक बार और राइट शिफ्ट करोगे तो ये 1 1. एक बार और राइट शिफ्ट करोगे तो ये 1. एक बार और राइट शिफ्ट करोगे तो ये 0. ठीक है, तो ये बोल रहा है 1 0 0 0 0 0 5 टाइम्स 0 को 2 राइट शिफ्ट. ओके, 2 राइट शिफ्ट मतलब 1 0 0 0. ओके, 2 राइट शिफ्ट. एक राइट शिफ्ट में ये 0 गया, दूसरे राइट शिफ्ट में ये 0 गया. तो अब देखिए आपका ये नंबर था 32, 0 1 2 3 4 5, इस 2 के पावर 5. ओके ओके, नाउ 0 1 2 3. Now this number is become 2 के पावर 3 equal to 8. तो अब राइट शिफ्ट का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि अगर आप कोई भी नंबर n को एक टाइम राइट शिफ्ट करोगे तो वो नंबर बन जाएगा n इंटू 1/2 के पावर नंबर ऑफ शिफ्ट. अगर हम 32 को एक राइट शिफ्ट करते तो ये बन जाता 32 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1 दैट इज इक्वल टू 16. हमने 2 राइट शिफ्ट किए तो 32 डिवाइडेड बाई 2 के पावर number of right shift that is 2, which is equal to 32 by 4, which is equal to 8. That is why we are getting this answer. Logic clear? सर तो इसका यूज क्या होगा?
अब जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इसमें कहीं कहीं यूज होता है, जब यूजेबिलिटी आएगी तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी ये समझो कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है। ये समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया ना? अब जब ये इसकी यूजेबिलिटी जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम क्यों करते हैं। अभी सिर्फ ये समझ के चलो कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है? जैसे एडिशन आपको पता है ऑलरेडी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी आपको पता चल गया कैसे वर्क करता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट था आपका C and equal to 2 equal to C equal to C and 2, ओके? तो C फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कोई भी नंबर ले लीजिए C को, ओके? नई स्लाइड ले लेते हैं। जब वो अभी आगे आपको ऑपरेटर्स आएंगे, एंड ऑपरेटर एंड ऑल दोस्त, बट अभी मैं आपको यहाँ पे आ गया है तो इसलिए समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हमारा कोई एक नंबर है A, ओके? हमारे पास दो नंबर है A और B, ओके? हम बोलते हैं A की वैल्यू A इज 4 एंड B इज 5, ओके? अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताइए 4 का। 0 0 1 1 0 0। 5 का क्या होगा? 100। 1 0 1। यस सर। 4 का होगा 1 0 0। 5 का होगा 1 0 1। 5 2 रिमाइंडर 1 2 2 then 0 remainder and then 1, reverse order 1 0 1, ओके? 4 का क्या होगा? 4 रिमाइंडर 0 0, so 1 0 0, okay? Now we are using AND operator and OR operator। AND की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, जैसे A और B है, इफ आई से A एंड B, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या है? 1 0 0। B की वैल्यू क्या है? 1 0 1। तो ये इट विल परफॉर्म AND ऑपरेशन ऑन दिस नंबर। अब AND की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर दोनों ऑपरेंड में जो भी वैल्यूज हैं उसको चेक करता है। इफ द वैल्यू इज दोनों की 0 0 है तो और क्या करेगा? इसको 0 कर देगा। 0 1 है तो और क्या करेगा? 0 कर देगा। 1 1 है तो और क्या करेगा? इसको 1 कर देगा। यह है और की प्रॉपर्टी, सॉरी एंड की प्रॉपर्टी है। यस सर। So you are not audible. ओके? एंड में क्या होता है? 0 0 है तो 0 आउटपुट होगा, 0 1 है तो 0 आउटपुट होगा, 1 1 है तो 1 आउटपुट होगा। और में क्या है? 0 0 है तो आउटपुट 0 होगा, 0 1 है तो आउटपुट 1 होगा, 1 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो हम यहां और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ए और बी पे, ओके? तो 0 1 है तो 0 आउटपुट होगा, 0 0 है तो 0 आउटपुट होगा, 1 1 है तो 1 आउटपुट होगा। तो इफ आई से ए and operator B and A and B is 4 and 5, then the output will be 1 0 0,
Okay, similarly, if A and B are 4 and I'm saying A or 4 and 5, that A is 4, B is 5, A or B, that is 4 or B, then 1 0 0 1 0 1. Now we are performing OR operation. So when 0 1 is there, output is 1, 0 0, output is 0, 1 1, output is 1. So 4 A or B equal to 1 0 1. And or clear है? Sir, can you please repeat this? Okay. नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं. ओके, जैसे हमने बात की थी, वी आर सेइंग A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 5. इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया A इक्वल टू 1 0 0 एंड B इक्वल टू 1 0 1. तो ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, and then and आउटपुट और का आउटपुट. ओके, अगर हम सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे 0 0 1 1 0 1 1 0. ओके, तो ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, and then we have AND operator and OR operator. Okay, similarly we have NOT operator also, NOT. So let's see what will the output of these operators. If the value is 0 0, then the output of AND operator will be 0. If the value is 0 1, that is any one of the operand is on and another operand is off, then output will always be off. जब तक दोनों ऑपरेंड ऑन स्टेट नहीं है, दैट इज 1 1, इसका आउटपुट हमेशा 0 होगा. एंड यहां पे दोनों ऑपरेटर 1 है तो ये 1 होगा. यहां पे एक ऑफ है, एक ऑन है, ये 0 होगा. और की क्या प्रॉपर्टी है, दोनों में से एक ऑपरेंड भी ऑन स्टेट में है तो आउटपुट 1 होगा. 0 0 दोनों ऑफ स्टेट में है 0, 1 0 1 क्योंकि एक ऑन में है, 1 1 1 1 0 1. नॉट क्या होता है, नॉट का क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी वैल्यू 0 है और उसको नॉट ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 1. अगर 1 है उस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 0. ठीक है, ऑपरेटर समझ में आए, एंड और नॉट? Yes, sir. ओके, अब अगर मैं कहूं A एंड B, तो इसका मतलब ये हुआ A और B पे एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है. तो A की वैल्यू क्या है 1 0 0, B की वैल्यू क्या है 1 0 1. अब एंड ऑपरेटर अप्लाई करो 0 1, आउटपुट क्या होगा, एंड ऑपरेटर का आउटपुट चेक करो. अगर ऑपरेंड 0 1 है तो ये 0 होगा, 0 0 0 हुआ, 1 1 1 हुआ. 1. तो इसका आउटपुट आपका ये हुआ. ए को अगर दो ऑपरेंड ए एंड बी, उसका आपने ऑपरेटर है आपका एंड, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हुआ. अगर मैं कहूं ए और बी, इससे ऐसे प्रेजेंट करते हैं ए और बी को, और यूज करो या ये यूज करो, तो ये क्या होगा 1 0 0 1 0 1. नाउ और का टेबल देखो, 0 1, आउटपुट क्या होगा 1, 0 0, आउटपुट क्या होगा 0, 1 1, आउटपुट होगा 1. ओके, तो इसका रिजल्ट होगा. ओके, अब आप क्या बात कर रहे थे, ए इज 5 4, B इज 5, तो A एंड B इक्वल टू, ये कितनी